बात बताई, थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगी, बहुत से नए लोग हो सकते हैं। अपनी बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट निर्जरा क्रांतिवीर टीम की थी, गुजरात की पहली निर्जरा और गुजरात की पहली अपराजिता बनी। ये सब हुआ, लेकिन शुरुआत हर किसी महिला की तरह मेरी भी शानदार शुरुआत थी कि हाँ, हम नहीं कर सकते। पहला सवाल हर महिला का ये होता है और मेरा भी ऐसा ही था, नहीं कर सकते, मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगी दिनेश सर को, बहुत सारे माइंड पावर प्रोग्राम किए, बहुत सारी ट्रेनिंगें करी और धीरे-धीरे सीखते-सीखते आगे बढ़ते-बढ़ते आज आप सभी के सामने हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सपोर्ट की वजह से कहीं न कहीं हर किसी का कहीं न कहीं मुझे सपोर्ट पर हूँ और आगे भी बढ़ने का प्रयत्न करती रहूँगी, सीखती रहूँगी और इसी के साथ मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। दीदी अगर पीपीटी फुल स्क्रीन दिखाई दे तो प्लीज़ बताइएगा? ओके, ओके। जी, मैंने अपनी पीपीटी शेयर करी है, देखिए। जी, फुल स्क्रीन आई है तो बताइए? यस, यस, आ गई। जी। फुल स्क्रीन जी, हो गई? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। और इसी के साथ हम बात करेंगे हाइजीन के ऊपर। बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारे पुरुष साथी यहाँ पर हैं, तो मैं कहना चाहूँगी, ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज हमारा ये जो मिशन है, ये भी इसके ऊपर ही चल रहा है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे हमारी क्रांतिवीर टीम से बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम करें और इसके ऊपर सफलता हासिल करें। क्योंकि स्वच्छता एक महत्वपूर्ण चीज है और इसकी महत्वता हमें समझना और सीखना जरूरी है। क्योंकि आज की अगर तथ्य की बात की जाए तो हर साल 2.3 करोड़ लड़कियां जो मासिक धर्म शुरू होने के बाद स्कूल छोड़ देती है। मासिक धर्म के दौरान 40% लड़कियों को स्कूल से वो हाजिर नहीं होती, वो छुट्टियां लेती है। हर 5 में से 1 लड़की मासिक धर्म से जुड़ी हुई जो शिक्षा होती है वो उसके कारण स्कूल में जो बताना चाहिए, जो पता होना चाहिए, वो सारी महिलाओं को, सारी बच्चियों को नहीं पता होता है। जिस वजह से वो छुट्टी लेती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके बारे में पता होना ज़रूरी है। आज भारत की बात करें तो भारत में भी 3.5 करोड़ मासिक धर्म वाली महिलाओं में से केवल 64% ही सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती है। आज भी आप सोचिए, हम कहते हैं हम आधुनिक युग में जीते हैं, स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हम हमारे जीवन में भी स्मार्ट बन चुके हैं? सोचिए, क्या हम हमारे जीवन में स्मार्ट हो चुके हैं? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हम स्मार्ट हो गए हैं। हाँ, हम स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आज हम स्मार्ट तरीके से जीवन जीते हैं, तो हम हमारे जीवन में भी क्या स्मार्ट हुए हैं? क्या हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारी बच्ची जो चीज़ें इस्तेमाल करती है, क्या वो सिर्फ़ टेक्नोलॉजी वाली स्मार्ट चीज़ें यूज़ करती है या उसके स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी चीज़ की बात आए, तो हम उसमें भी स्मार्टनेस यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर स्मार्टनेस यूज़ करते हैं, तो आप चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते और अगर स्मार्टनेस नहीं है, तो आज भी हम बाहर की कोई भी चीज़ें यूज़ करते हैं और आज ही याद कर लीजिए, अगर हम स्मार्ट हैं, हमारा परिवार स्मार्ट है और उसे स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें कीसोल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और करवाना है। और उसी के साथ बहुत सारे लोगों तक ये माहिती पहुंचानी है, क्योंकि माहिती अगर नहीं होगी तो स्वच्छता की जागरूकता हम कैसे लाएंगे। हर परिवार के सदस्यों को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में सीखना, जानना जरूरी होता है, क्योंकि लड़कों को भी लड़कियों के साथ इस बारे में शिक्षा मिलनी चाहिए। बहुत सारी महिलाओं के साथ अगर उससे सम्मान की बात करें, गरिमा की बात करें, तो अगर उससे नॉलेज होगा तो वो इसे समझेंगे। क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ बहुत सारे स्कूलों में ये शुरू हो चुका है कि जब हम बच्चियों को हाइजीन के बारे में नॉलेज देते हैं, तभी बच्चों को भी ये नॉलेज दिया जाता है और आज बहुत सी कॉलेज में, बहुत सी स्कूलों में भी बच्चे ध्यान देते हैं कि हाँ, किसी लेडीज को प्रॉब्लम है, किसी बच्ची को प्रॉब्लम है, तो वो उसे सपोर्ट करते हैं।
और आज के स्मार्ट जमाने में ये एक चीज बहुत मुझे पसंद आती है कि पहले के जमाने की बात करें तो इतने लोग शर्मीले कह सकते हैं या फिर बहुत सारी मर्यादा में रहते थे, बहुत कुछ था। लेकिन किसी महिला के किसी प्रॉब्लम की बात होती है तो बहुत कम लोग आगे आते थे, बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते थे। लेकिन आज की बात करें तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर अवेयरनेस ला रहे हैं, बहुत सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आजकल के बच्चे भी इतने स्मार्ट है कि आजकल के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं महिलाओं को, उसे सॉल्व करने के लिए महिलाओं से ज्यादा उन्हें पता होता है कि हाँ, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चलिए आपको डार्क चॉकलेट खिलवाते हैं। पहले क्या पता था कि डार्क चॉकलेट खाने से कुछ फायदा होता है? जी नहीं, पता नहीं था और ना ही कोई लाता भी था। लेकिन आजकल के बच्चों को ये पता है कहाँ कैसे यूज करना है, किस प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करवाना है, ये बात जानना जरूरी हो चुका है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि मासिक धर्म के बारे में जो समस्या होती है आमतौर पर बहुत सारी महिलाओं को पता होती है। लेकिन क्या समस्या पता होने से हम इसका इलाज कर पाएंगे? जी नहीं, समस्या तो पता है लेकिन उसका सॉल्यूशन पता है क्या हमें? अगर नहीं है तो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर समस्या तो पता है, उसका सॉल्यूशन पता होगा तो हम किसी को भी उस समस्या का सॉल्यूशन दे पाएंगे। क्योंकि आज की बात करें तो बहुत सारी महिलाओं को ये चुनौतियां होती है कि खराब मासिक धर्म वाली महिलाओं को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़े बहुत एग्जांपल दिए हैं, इसका संक्रमण होता है, फंगल संक्रमण होता है, मूत्रमार्ग का संक्रमण होता है, बैक्टीरियल संक्रमण होता है और त्वचा में जलन हो। ये आम सी प्रॉब्लम है। ये जो 4-5 प्रॉब्लम दी गई है, गर्भाशय को लेकर जो प्रॉब्लम्स होता है, बच्चेदानी को लेकर जो प्रॉब्लम होता है, ये अब आम हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होने शुरू हो चुके हैं और इतनी हद तक हो चुके हैं कि आपको भी पता होगा कि रिसर्च में बताया गया है कि पहले की 100 महिलाओं का रिसर्च करके पता किया तो 100 में से 95% ऐसी महिलाएं थी जिसको बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ता है, या तो फिर महिलाओं को गर्भ में कोई गांठ होती है, पानी भर जाता है, किसी किसी को ऐसा प्रॉब्लम यूरिन का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा 95% महिलाओं को था। लेकिन आज की अगर रिसर्च की बात करें तो ये बढ़ रहा है। अब 95 नहीं 97% तक, 8% तक जा चुका है। आप सोचिए, ये छोटी प्रॉब्लम है क्या? किसी को अगर लग रही है तो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आज महिलाओं को किसी को भी पूछो तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। आजकल की बच्चियों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारा खान पान चेंज हो चुका है, हमारा रहन सहन चेंज हो चुका है, हमारा पहनावा चेंज हो चुका है। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हमें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम के साथ साथ इसे इस्तेमाल क्या क्या करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, ये जरूर सभी को बताना है। क्योंकि कीसोल इंटरमीडिएट वॉश का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बहुत सारे बैक्टीरिया से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि पर्सनल पार्ट की साफ सफाई के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये बीमारियां बढ़ेगी। बहुत सारे महिलाओं को ऐसा लगता है हम तो भाई नहा लेते हैं तो साफ सफाई हो गई। जी नहीं, नहाने से साफ सफाई नहीं होती है, हमारे पर्सनल पार्ट को साफ करना होता है, उसे सूखा रखना होता है और 3-4 से 6 घंटे में अपना सैनिटरी नैपकिन चेंज करना होता है। पैंटी जो पहनते हैं वो कॉटन वाली पहननी चाहिए। जो हमारा योनि मार्ग होता है उसे सूखा रखना चाहिए। ये आम बात है, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहीं से शुरू होता है। और ये छोटी छोटी बातें, हर बार मैं जैसे बताती हूँ, छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर ध्यान दे दिया जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन ये छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, इसे अवॉइड करेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियों का आमंत्रण दे देते हैं। और जब ये बीमारी आ जाती है तब फिर इसका इलाज ढूंढने के लिए हम बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना है। और हमारे नजदीक में जितनी भी हमारी सहेली है, फ्रेंड्स है, या फिर अपनी बच्ची है उसकी फ्रेंड्स है, अगर आपके साथ जो भी महिलाएं जुड़ी है उन सबको इस बातों से अवेयर करना जरूरी है। छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन जरूरी है कि हमें हमारे जो हैंड वॉश है वो
अच्छे वाले यूज करने चाहिए, जो सैनिटरी पैड यूज करते हैं वो कॉटन बेस्ड होने चाहिए। बहुत मार्केट में आजकल कैसी भी वैरायटी लेकर आ जाते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बेस्ड वाला अगर लाएंगे तो नुकसान पहुंचाता है। और शिक्षा का अधिकार सभी को है, तो ये नॉलेज सभी को देना चाहिए। अपना सैनिटरी पैड 4 या 6 घंटे में चेंज करना चाहिए, और उसी के साथ साथ सैनिटरी पैड का सही तरीके से डिस्पोज करना, मतलब कि जहाँ भी हम डालते हैं, ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम जो फेंकते हैं तभी भी उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है, वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो जब भी हम फेंकते हैं तो या तो आप पेपर में फोल्ड करके, या फिर आजकल तो उसके बैग भी आते हैं, उसमें भी फोल्ड करके फेंक सकते हैं। हो सके तो पेपर में फोल्ड करिए, फिर उसे अलग से डस्टबिन में डालिए। जो हमारा नॉर्मल कचरा होता है उसे अलग डालना होता है। आजकल तो जो कचरे वाले आते हैं उसमें भी उसको फेंकने के लिए अलग से बॉक्स लेके आते हैं वो लोग। पीछे वाला जो बॉक्स बना होता है उसमें सैनिटरी पैड को फेंकना होता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होती है। नॉर्मल हमारे कचरे के साथ उसे नहीं फेंकना है। और उसी के साथ साथ हल्के कपड़े पहनना चाहिए, साफ रहना चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हर किसी को बात करते हैं साफ सफाई की, तो क्या बोलते हैं, अरे हम लोग तो ना लेते हैं, साफ सफाई की बात थोड़ी बताने वाली होती है, ये तो सबको पता है। क्या हम कोरोना आया तब साफ सुफ नहीं रहते थे? तब क्या हम नहीं नहाते थे? बताइए, नहीं नहाते थे, फिर क्यों कोरोना आया? तब तो एक दूसरे को छूने से भी डर लगता था। क्यों? क्योंकि पता था इन्फेक्शन इतना फैल चुका है कि किसी भी चीज को छूने के बाद हमें पता था या तो स्नान करना है या तो हैंड वॉश करना है ना? हम लोग करते थे। पता था हमें कि कोरोना में अगर किसी भी चीज को छुआ है तो हमें, अगर सब्जी भी लेने जाते थे तो आकर स्नान कर लेते थे, क्योंकि डर लगता था कि ऐसा कुछ हो गया तो। लेकिन आज करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अब ये चीज नहीं है। जब थी तब सबको समझ में आया कि हाँ, हैंड वॉश करना कितना जरूरी है। तो वैसे ही हमारे पर्सनल पार्ट की साफ सफाई पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाकर बहुत बड़ी बीमारियां होगी, तब क्या करेंगे? तो इसीलिए अभी से ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऐसे उत्पाद हमारे यहाँ कीसोल में है। जो कीसोल की बात करें तो थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं प्रियंका अग्रवाल मैम को, जिन्होंने ऐसे हमारे लिए उत्पाद बनाए जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाहर मार्केट के प्रोडक्ट तो यूज किए ही होंगे, लेकिन थोड़ी सी झलकियां इसके बारे में मैं देना चाहूंगी, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट जानेंगे ही नहीं तब तक हम किसी और को बताएंगे ही नहीं। अगर मैं अपने खुद की भी बात करूं तो मैं भी शुरुआत में जब कीसोल शुरू हुआ था तब की बात कर रही हूँ, तब मुझे भी ऐसा लगता था 2-4 चीजें खरीद ली बहुत हो गया, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता। लेकिन जैसे जैसे मुझे सीखने में इंटरेस्ट आने लगा, मैं सीखती रही, प्रोडक्ट यूज करती रही, तो समझ में आया कि हाँ, ये प्रोडक्ट बेहतरीन है। उसी के साथ साथ हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। अगर हम हेल्थ की बात करें तो आज हर कोई अवेयरनेस के ऊपर जा रहा है, हेल्थ के ऊपर जा रहा है कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, बहुत सारा ध्यान रखते हैं आजकल। तो ये चीज ऐसी है जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी। क्या ध्यान देने वाली चीज है? सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं यहाँ हैं, हर कोई पेड यूज कर ही रहे हैं, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होंगी जो मेरे मम्मी के उम्र की थी, तब तो वो लोग कपड़ा यूज करते थे, है ना? हाँ, बहुत सारी महिलाएं आज भी ऐसी बड़ी उम्र की महिलाएं मिलती है तो ये कहती है ये तो सारे चोचले हैं, हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं था, हमें तो कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन आप सोचिए, उस वक्त में खान पान भी अच्छा हुआ करता था, उस वक्त में जो था वो आज नहीं है। उस वक्त में जो लेडीज से महिलाएं थी जो कपड़े पहनती थी, आज के कपड़े पहनती है, उसमें फर्क है। पहले की महिलाओं में और आज बहुत फर्क है। अगर पहले के जमाने की खान पान की बात करें तो उसमें और आज में भी बहुत फर्क है। इसलिए पहले की महिलाओं को अगर बीमारी नहीं हुई, पहले ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आजकल होते हैं। पहले सीजर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, दाइमा से बच्चों का जन्म हो जाता था। क्या आज ऐसा होता है? जी नहीं, हॉस्पिटल पे जाना ही पड़ता है। तो आप सोचिए, एक महिला, एक बच्ची के अंदर ताकत की कमी है, इम्यूनिटी की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होते
रहते हैं उसे कोई ना कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और आज वैसे ही अगर पीरियड्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि मार्केट में जो हमारे पास पेड़ आते हैं, मार्केट से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी, ये तो हर महीने की जरूरत है, हमें तो सस्ता मिलना चाहिए। बहुत बड़ा पैकिंग आता है वो हम लोग लेके आ जाते हैं। जैसे सूरत की बात करूं तो हमारे यहाँ बड़ौदा में किसी बारी में जाती है महिला और बोलती है कि बहुत सारे अच्छे वाले सस्ते वाले पेड़ मिल जाते हैं, तो वहीं से हम लोग लेके आ जाते हैं। अब सोचिए क्या सस्ते वाले पेड़ अच्छा काम देते होंगे? क्या वो बीमारियां बढ़ा रहे या कम कर रहे? अगर सस्ते वाले पेड़ लेके आते तो आप सोचिए इसके ऊपर जो 90% आप देख सकते हैं 90% उसके ऊपर प्लास्टिक होता है। और हमारे पास जो कीसोल की बात करें तो 100% सॉफ्ट कॉटन लेयर वाला पेड़ है। और ये जरूरी है बात किसी को भी बताना। अगर 90% प्लास्टिक मतलब समझिए कि पूरा प्लास्टिक का ही बना है। एक छोटी सी बात मैं आप सभी को कहती हूँ, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन के पास नहीं है तो जरा आ सकते हैं तो देखिए मेरे हाथ पर यहाँ पर चोट लगी है, यहाँ से खून निकल रहा है। अब यहाँ से खून निकल रहा है तो मैं इसके ऊपर प्लास्टिक की कोई चीज लपेट दूं तो क्या चलेगा? प्लास्टिक की कोई भी थैली या प्लास्टिक का कोई पेपर लगा दूं तो चलेगा? नहीं। क्या लगता है कि हम लोग कॉटन की बैंडेज या कॉटन का कोई भी कपड़ा होगा वही लपेटेंगे। अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कॉटन का जो बैंडेज होता है वही डॉक्टर लगाता है ना, कि वो लोग भी प्लास्टिक का बैंडेज लाके लगाते प्लास्टिक नहीं। तो आप सोचिए उन दिनों में जो महिलाएं पीरियड्स में उन्हें भी अगर प्लास्टिक पूरे दिन लपेटना पड़े तो कोई ना कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ेगा ना कि कम होगा। इसलिए कॉटन का इस्तेमाल करें। छोटी सी बात से हमें पूरी ही बात समझ में आ जाती है। ये छोटी सा एग्जांपल है लेकिन बहुत बड़ी बात कह जाता है। वैसे हमें समझना जरूरी है कि अगर हम पूरे दिन पूरी बॉडी को पैक करके रखते हैं तो वहाँ एक तो पसीना होता है और उसी की वजह से बैक्टीरिया आता है और उसी से इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि कॉटन वाली चीजें यूज करनी है ना कि प्लास्टिक वाली। सस्ती वाली चीजें यूज नहीं करनी। मार्केट में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी लेकिन चेक करके लाना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कॉटन वाले लेयर का सॉफ्ट वाला बहुत ही बढ़िया तरीका और इसका पैकिंग भी आप देखिए। ज्यादा कुछ नहीं, इसका पैकिंग देखकर भी ऐसा लगता है वाओ मैम ने क्या आइडिया निकाला। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जेंट्स पेड़ लेने जाते हैं, पीयूसी पर भी आते हैं और पहले भी आते थे, लेकिन पहले क्या था कि जो पेड़ का ऊपर डिजाइन होता है उसकी वजह से जेंट्स को शर्म आती थी कि मैम क्या कोई डबल पॉलीथीन देंगे, क्या क्या पेपर में लपेट के देंगे, क्या मेडिकल में भी जाते हैं तो ऐसे बोलते। क्यों? क्योंकि उनको शर्म लगती। लेकिन प्रियंका मैम ने इसका सॉल्यूशन दे दिया, इसके ऊपर से ही चित्र ही हटा दिया, ऐसे फूलों वाला डिजाइन बना दिया कि किसी को पता ही ना चले क्या है। और इसी की वजह से अभी किसी को भी ऐसे ही हाथ में ले जाने में शर्म नहीं आती। बहुत सारे लोग अभी ऐसे ही लेकर जाते। ये चेंज करने का ये बहुत बड़ा कारण कह सकती हूँ या फिर बहुत बड़ा फायदा कह सकते हैं हम लोग कि आज कोई भी जेंट्स लेने जाएगा तो उसे शर्म नहीं आती कि हाँ पेड़ है तो क्या है, उसके ऊपर तो कुछ बना नहीं है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और उसी के साथ साथ इसकी क्वालिटी की हम अगर बात करें तो ये अमेरिकन फॉल पल्प से बना हुआ है। एसएस नॉन वोवल टॉप शीट है इसके ऊपर, मतलब जो ऊपर वाली जो शीट है उसकी जो बात करें तो एकदम मुलायम कॉटन की शीट है और वो बुनी नहीं जाती, वो रेशम से बनती है। वैसा कॉटन बुना बिना बुना हुआ कपड़ा कह सकते हैं, एकदम सॉफ्ट लेयर होती है और ये बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हमारी जो स्किन होती है उसे हाइजीन मेंटेन करने के लिए, सूखने के लिए काम करती है लेकिन खुद गीली नहीं होती। ये इतनी बेहतरीन शीट होती है और वो बेहतरीन शीट का इस्तेमाल किया गया है हमारे सैनिटरी नैपकिन को बनाने में। आप सोचिए कितना ध्यान दिया है कि खुद गीली नहीं होती है लेकिन हमारा ऑब्जर्व करने में मदद करती है, हमारे स्किन को सॉफ्ट रखने में मदद करती है। ऐसी शीट का इस्तेमाल किया है, लीकेज के लिए सुरक्षा देती है और हमारे जो पर्सनल पार्ट होते हैं उसे ठीक रखने में बहुत अच्छे से डिजाइन भी बनाई है जिसकी वजह से हमारे पर्सनल पार्ट को कोई दिक्कत नहीं होती।
और इसके अंदर जो लीक ना हो इसके लिए भी बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छी डिजाइन के साथ डिजाइन दी गई हुई है। बेहतरीन तरीके से कह सकती हूँ, अनोखा आकार दिया गया है, जिसकी वजह से हर महिला को एकदम सेफ्टी महसूस हो, एकदम स्मूथनेस महसूस हो। और उसी के साथ साथ इसके ऊपर जो पेपर है वो परफेक्ट तरीके से पेपर लगे हैं और इतने मुलायम है, कॉटन बेस है, जिसकी वजह से लीक प्रूफ के साथ साथ बहुत सारे फायदे भी देता है। और इसके साथ साथ रेगुलर वाला जो हमारा पेड़ है ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। और हॉट यूर टू टॉप शीट एंटी बैक्टीरियल गुणों के साथ जो शीट है ये उसकी बनी हुई है। लीकेज की सुरक्षा के लिए अनोखा डबल चैनल डिजाइन किया गया है, मतलब कि लीकेज का कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो, इसके लिए ये दिया गया है। लीक गार्ड सुरक्षा के लिए अतिरिक्त स्लोप गोद पैटर्न किया गया है। बेहतर प्लेट प्लेसमेंट के लिए विशेष आकार से फ्लैप्स किया गया है। बेहतरीन तरल वितरण के लिए एडियल लेयर्स बनाया गया है, मतलब कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हमारे लिए पेड़ तैयार किया गया है। आप सोचिए, मार्केट के लिए कोई इतना सोचते हैं क्या, इतना ध्यान दिया गया है। और उसी के साथ साथ एडवांस वाला जो सेफन लॉन्ग है, ये सैनिटरी नैपकिन तो मैं क्या बात करूं, बहुत ही शानदार पैकेज के साथ बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। पूरे दिन बेहतर आराम का अगर एहसास करना है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गीलेपन के भाव को रोकता है, संक्रमण की बदबू से सुरक्षा प्रदान करता है, बार बार पेट बदलने की झंझट से छुटकारा दिलाता है। एनिमी स्ट्रिप इसके अंदर है, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये अनायन जो इसके अंदर स्ट्रिप दी गई है ये बदबू को रोके रखता है और हमारे अंदर से जो भी बैक्टीरिया बाहर निकलता है वो एंटी बैक्टीरियल शीट है, उसकी वजह से वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। सांस लेने योग्य वाली शीट है, मतलब कि जैसे हम कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी सांस ले पाती है, वैसे ही हमारे जो पेड़ है वो सांस लेने लायक है। ऐसे शीट से बनाया हुआ है और जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं उसका इस्तेमाल किया गया। ये छोटी चीज नहीं है, अगर समझा जाए तो इतने ध्यान रखा गया है कि एक एक महिला को इससे सुरक्षा मिलता है। क्योंकि आज तक बहुत सारी महिलाएं ऐसी होगी, उन्होंने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की होगी, लेकिन एक बार इस पेड़ को यूज करिएगा, आप जरूर कहेंगे कि वाओ मैम, आपने तो सही में बताया। आज तक हमने मार्केट से बहुत सारे पेड़ यूज किए, लेकिन इतनी सुरक्षा और इतनी सेफ्टी के वाला पेड़ आज तक नहीं देखा। इतनी सॉफ्टनेस के साथ बना हुआ है। और बहुत सारे महिलाओं ने देखा होगा कि ये जो ये पेड़ जो यूज करते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है और बहुत ज्यादा काम करने वाली प्रोडक्ट है। एनएचएफ के बारे में तो हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि वो गंध रोकता है, बहुत ज्यादा हमें सेफ्टी फील करवाता है और बहुत ही ज्यादा अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है तो उसे भी रिलीफ देने के लिए मदद करता है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है जो ये सॉफ्ट एंड बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। क्योंकि आज तक हमने पेड़ के बारे में सिर्फ नॉर्मल सी बातें की, डिटेल में आज हमने ये बात करी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसा सोचते हैं, मैम आप तो बोल देते हो, लेकिन बहुत सारे पेड़ मार्केट में जो मिलते हैं वो हमें पसंद है, क्योंकि आपके पेड़ के बारे में तो कोई डिटेल हमें पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ये कॉटन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा लोगों को इस्तेमाल करने से हम बीमारी होने से बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम बहुत ज्यादा देती है। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और बहुत सारी महिलाओं को पता होगा, हम इसका डेमो कर भी दिखा सकते हैं कि मार्केट का जो पेड़ होता है उसको भी आप खोलकर लेयर्स दिखा सकते हैं, हमारे वाला जो पेड़ है उसे भी खोलकर लेयर्स दिखा सकते हैं। आप उसका लीकेज प्रूफ है ये भी प्रूफ करके महिलाओं को डेमो दिखाकर बता सकते हैं। ये वाला प्रूफ करने से बहुत सारे लोगों को समझ में आता है कि हम लोग क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग हाइजीन कैंप करते हैं वहां पर इसका डेमो जरूर दिखाना है। और इसी के साथ साथ कीसोल का वुमन का जो इंटरमीडिएट वॉश है ये बहुत ही शानदार तरीके से हमारा पैकेज जो है वो चेंज हो चुका है, इसका कलर और बहुत शानदार तरीके से बन चुका है।
और ये रसायन मुक्त है, बिना पैराबीन, अल्कोहल, सल्फेट और सिलिकॉन फ्री है। आप सोचिए, पैराबीन भी नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, सल्फेट भी नहीं है और सिलिकॉन भी नहीं है। ये रसायन मुक्त है और ये यूज करने से बहुत सारे लोगों को बीमारियों से बचा पाएंगे। प्लांट बेस्ड और कोमल रोजाना इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है इसलिए सुरक्षित भी है। गंध और संक्रमण से सुरक्षा देता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी महिलाओं को अगर वाइट पानी का प्रॉब्लम है तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, तो इससे सॉल्यूशन के लिए हम दे सकते हैं गंध रहित भी इसे कर सकते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लंबे समय तक अगर ताजगी की जरूरत है तो ये ताजगी बनाए रखने में मदद करता है, पीएच बैलेंस करता है, त्वचा के लिए सुरक्षित है। मार्केट में भी बहुत सारे वॉश मिल जाएंगे आपको। आजकल तो बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बाहर, अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। मार्केट में मिलते तो है, लेकिन उसका अगर डेमो हम करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि मार्केट में जो हमारे पास जो वॉश है और मार्केट के वॉश में क्या फर्क है। क्योंकि मार्केट में जो भी मिलते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, प्लांट बेस्ड मुझे तो नहीं लगता प्लांट बेस्ड मिल पाएंगे। अगर मिलेंगे तो बहुत ही हाई क्वालिटी कह सकते हैं, बहुत ही रेयर केस में मिलेंगे और वो भी बहुत महंगे दाम पर। तो आप सोचिए, आजकल नॉर्मल प्राइस में और इतनी अच्छी क्वालिटी, आप डेमो करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा पानी की 2-3 बूंदे डालनी है, नमक डालना है और आपका जो मार्केट का वॉश है उसे डालकर आपको चेक करना है। अगर थोड़ी देर हिलाने के बाद वो प्लास्टिक जैसा बनता है, मतलब वो यूज करने के लिए सेफ नहीं है। किसी भी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मार्केट के अगर वॉश यूज कर रहे हैं तो डेमो करके चेक करिएगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं, या सेफ है या नहीं। ओरिजिनल तो ठीक, फिर भी ठीक है, लेकिन क्या सेफ है क्या नहीं, क्योंकि प्लास्टिक अगर बन रहा है तो प्लास्टिक वैसे ही हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमारा जो ये वॉश है इसका भी इस्तेमाल करने से पहले आप डेमो दिखा सकते हैं, तो डेमो से पता चलेगा कि हाँ ये 100% सेफ है। कम मात्रा में जो प्रभावशाली काम करता है ये करता है, अधिक झाग भी देता है, आसानी से घुलनशील है, योग्य मात्रा में कह सकते हैं 2 या 3 ही बूंद लेनी है, और मासिक धर्म के दौरान रोजाना यूज करना है। स्वच्छता के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है, त्वचा को बहुत अच्छा रखता है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा काम करता है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कमल का अर्क डला है। त्वचा को तरोताजा और नमी बनाए रखने के लिए ये कमल का अर्क काम करता है। ट्री ट्री ऑयल, अभी ट्री ट्री ऑयल की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ आरसीएम परिवार से हैं तो सभी को पता है हमारे फेस वॉश में भी ट्री ट्री ऑयल डला है। तो ट्री ट्री ऑयल हमारी स्किन को बेहतर तरीके से अच्छा रखने के लिए मदद करता है और इसके अंदर भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक गुण है जो ट्री ट्री ऑयल के अंदर है, इसीलिए हमें फेस वॉश में डाला गया है। और ट्री ट्री ऑयल की बात करें तो मार्केट में ट्री ट्री ऑयल वाले अगर फेस वॉश भी ढूंढने जाए तो मुझे तो पता है 350 से लंबी कह सकते हैं बहुत ही महंगी मिलेंगी, और हमारे यहाँ बहुत ही नॉर्मल वाजिब दाम कह सकते हैं, सस्ता नहीं कह सकते, वाजिब दाम कह सकते हैं, उसमें मिलता है और वो भी ओरिजिनल ट्री ट्री ऑयल वाली प्रोडक्ट, और उसमें भी कीस ऑयल की प्रोडक्ट में भी ट्री ट्री ऑयल डला है। तो हमारे लिए ये बहुत बेहतरीन चीज है। और लैक्टिक एसिड की बात करें तो त्वचा की गुणवत्ता को सुधारने में, नमी बनाए रखने में मदद करता है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर पुदीना भी है। हम सब जानते हैं कि पुदीना ठंडक और ताजगी का एहसास दिलाता है जो इसके अंदर डला हुआ है। वैसे ही विटामिन ई, वैसे बहुत सारे लोगों को पता है पहले विटामिन की टैबलेट बहुत सारे लोग लेते थे, आज भी कई लोग अगर ऑयल बनाते हैं तो उसमें भी विटामिन की टैबलेट डालते हैं। सभी को पता है ये त्वचा को नम रखता है, मुलायम रखता है, लचीला बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए विटामिन ई की टैबलेट बहुत सारे लोग खाते भी है आजकल। तो ये इसके अंदर डला है तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है। डीपेंथेनोल विटामिन B5 त्वचा को नमीयुक्त और कोमल बनाए रखने में मदद करता है जो इसके अंदर डला हुआ है। इलेक्ट्रोइन त्वचा को शांत करने वाला, जलन रोधी और सुरक्षा प्रदान करने वाला तत्व है जो इसके अंदर डला है। सिर्फ बक्थनोल अर्क की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर सूखापन दूर कर नमी को बनाए रखता है।
जैसे कि ड्राइनेस, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है और अभी तो जैसे ठंड है तो ठंड में बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, जैसे फटने लगती है तो वो ड्राइनेस के कारण। तो यहाँ ये ड्राइनेस को कम करने में भी मदद करता है। वैसे ही इसके इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो इसे नॉर्मल तरीके से मतलब हाथ में 2 या 3 बूंद लेकर इसे हम पर्सनल पार्ट के ऊपर लगाकर फिर पानी से वॉश करना है। खास ध्यान दीजिएगा, पानी से वॉश करना है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती है कैसे यूज करना है, तो हर किसी को यूज करने का तरीका जरूर से बताइए, क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है कि हमने तो बता दिया इसे यूज करना है, वो लोग यूज कर लेंगे। क्या आपको लगता है आपने बता दिया और वो लोग यूज कर देंगे? हेलो, क्या लगता है? जी नहीं, कई बार गड़बड़ी हो जाती है। मेरी अगर बात करूं, मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया है, लेकिन कई बार मैंने देखा है जैसे कि हमारे यहाँ पिकअप सेंटर पर बहुत सारे लोग परचेज करने आते हैं। आपने भी देखा होगा, किसी ने बताया हो और वो परचेज करने आते हैं और वो प्रोडक्ट सारे लेके जाते हैं, फिर यूज भी करते हैं, फिर उसका रिव्यू भी आता है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग यूज करने के लिए लेके जाते हैं, अपनी जो भी साथ में जो लोग आते हैं वो लोग बताते हैं ये जरूरी है, ये लीजिए, वो लीजिए। बहुत सारे नए लोग प्रोडक्ट परचेज करके जाते हैं, तो कई बार गड़बड़ी ये होती है कि उन्हें पता नहीं होता है कि इसे यूज कैसे करना है, और गड़बड़ी में बहुत सारा सामान होता है तो उनको ये लगता है कि चलिए यूज करने के लिए इसे क्या है, यूज कर लेंगे। लेकिन कई बार पूछना जरूरी होता है कि ये भाई प्रोडक्ट दी थी तो इस्तेमाल किया या नहीं, क्योंकि ये जरूरी होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं हमने तो परचेज करवा ली, बात खत्म, लेकिन परचेज तो कर ली, पूछना जरूरी होता है। ये केस हमारे यहाँ एक आया था, वो परचेज नए लोग करके नेक्स्ट टाइम जब परचेज करना है तब मैंने पूछा कि आपने लास्ट टाइम वॉश लिया था मैम, कैसा लगा, आप यूज कर रहे हैं? तो बोला कि इतनी छोटी सी बोतल देते हैं और हम लोग शैम्पू तो यूज करते हैं तो उसकी बड़ी बोतल मिल जाती है, आपके यहाँ तो छोटी बोतल है, तो यूज करने में आप सोचिए जल्दी खत्म हो जाता है। मुझे लगा शैम्पू की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला शैम्पू मैम आप महीने महीने की परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए तो आसान है परचेज करने के लिए, इसलिए छोटे पेटी है। फिर उन्होंने बोला शैम्पू तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन ये शैम्पू कुछ अलग तरीके का। तो मुझे लगा मैं वॉश के बारे में पूछ रही हूँ और ये शैम्पू के बारे में बता। फिर वापस से मैंने कंफर्म किया, तब पता चला उन्होंने उसको शैम्पू समझकर यूज कर लिया। हेलो, उन्होंने शैम्पू समझकर यूज किया, फिर उसका रिजल्ट कैसा आएगा सोचिए। कई बार बहुत सारी परचेज करवा के लोग चले जाते हैं, लेकिन पूछते नहीं है तो कई बार गड़बड़ी होती है। और ऐसी ही गड़बड़ी से बचने के लिए फॉलो अप जरूरी है, पूछना जरूरी है कि भाई ये नई प्रोडक्ट है, मार्केट में आज बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, तो पूछना जरूरी है कि आपने इसे कैसे इस्तेमाल किया, कैसे यूज करना है, ये बताते रहिए। ये एक मजाक जैसी बात हुई, लेकिन रियल में ये घटना हुई थी। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम जिसको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज दे भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमारे पीएच लेवल की बात करें तो जो हम पर्सनल पार्ट में सोप यूज करते हैं तो उसका पीएच लेवल 9 से ज्यादा होता है, 9 से ज्यादा होता है, और वाटर की बात करें तो 7 से 8 तक होता है। लेकिन हमारा जो पर्सनल पार्ट का पीएच लेवल होता है 3 से कम होता है, 3 से 4 तक। तो अगर हम सोप यूज करेंगे तो हमारे ड्राइनेस आने की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लोगों को खुजली, रेसिस, ये सारी भी प्रॉब्लम होती है। तो हमें सोप यूज नहीं करना होता है, इंटरमीडिएट वॉश का इस्तेमाल करना है। और बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला कि खुजली अच्छी हो गई, किसी को वाइट पानी का प्रॉब्लम था, गंदी स्मेल का प्रॉब्लम था, पीरियड्स में इचिंग होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उन सभी का सॉल्यूशन हुआ। और बहुत सारे भाइयों ने ये कहा मैम आप सभी को तो अच्छा है, लेकिन पुरुषों को भी तो प्रॉब्लम होती है, क्या हमारे लिए कुछ है? तो प्रियंका मैम ने कहा जी आपके लिए भी बनाया है। और प्रियंका मैम ने थोड़े ही दिनों में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी वॉश लॉन्च कर दिया, और आज बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका फायदा भी ले रहे हैं, क्योंकि ये जीएमपी प्रमाणित से निर्माण किया गया है, माइल्ड सल्फेट और त्वचा के लिए सुरक्षित है, गंध और खुजली जलन को दूर रखता है, सूखता और रैशेज को कम करता है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी, बहुत सारी महिलाओं को तो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे पुरुष साथी ऐसे कहते हैं मैम आप ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन हम सबके सामने कैसे बताएं? हाँ
प्रॉब्लम तो हमें भी होती है, कहते हैं ना। जी हाँ, होती है लेकिन शर्म आती है, नहीं बता पाते। आजकल तो महिलाएं खुलकर बोल लेती है लेकिन पुरुष साथी को हिचक होती है। कैसे बात करें? अगर कोई लेडीज है, अगर सामने कोई जेंट्स भी होते हैं फिर भी शर्माते हैं, नहीं बोलते हैं। तो आप सभी को कहना चाहूंगी, अपने अपने टॉयलेट में, अपने अपने वॉशरूम में एक मैन वॉश जरूर रखिएगा। लेडीज का तो रखते ही हैं, लेकिन साथ में महिलाओं की साथ साथ पुरुषों को भी इंटरमीडिएट वॉश की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां महिलाओं को होती है तो पुरुषों को भी होती है। और जैसे हमारे सूरत की बात करें तो यहाँ दांत, खुजली, खाज, ये प्रॉब्लम्स महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को होती है। और जो लोग डायमंड में काम करते हैं उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरे दिन एक जगह पर बैठकर काम करना होता है। और आजकल तो बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ है जहाँ पर देखा जाए तो पुरुषों को लगातार बैठना है। बैठकर काम करने की वजह से पसीना, खुजली, रैशेज आम बात हो चुकी है। लेकिन हर किसी को ऐसा लगता है ये तो आम चीज है, इसके लिए किसी और चीज की क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है भाई? हम पहले कहाँ यूज करते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो बीमारियों को घर ला रहे हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत होती है। अगर नहीं किया तो शरीर में जो बीमारी होती है वो बीमारी घर में हर किसी को हो सकती है। स्किन की बीमारी ऐसी होती है जो फैलती है। अगर आपके कपड़े सभी के साथ कपड़े धुल रहे हैं तो किसी और को भी बीमारी फैल सकती है। इसलिए हर साथी को इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अपने अपने घर में महिलाओं का अगर ध्यान करते हो तो पुरुषों को अपना ध्यान भी देना चाहिए। क्योंकि पहनावा अगर बात करें तो पहले के दादाजी जो कपड़े पहनते थे, हम सबको पता है कैसे कपड़े पहनते थे। खुले कपड़े पहनते थे, सूती कपड़े पहनते थे और व्हाइट कलर के कपड़े पहनते है ना। हमारे जमाने के दादाजी तो ऐसे पहनते थे। आपके घर के दादाजी के जमाने के कपड़े भी ऐसे ही होंगे, चेक करिएगा। क्या आजकल हम लोग ऐसे पहनते हैं कपड़े? ध्यान से सुनिएगा, नहीं पहनते। पैंट पहनते, टाइट वाली जीन्स पहनते हैं, बहुत ही टाइट कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से पसीना नॉर्मल चीजें होता है। और पूरे दिन अगर बैठकर कहीं एक जगह पर काम कर रहे तो पसीना बढ़ता है और इससे ही फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के साथ साथ पुरुष साथी को भी वॉश इस्तेमाल करना है। और जितने भी सीनियर बैठे हैं उन सभी के वॉशरूम में तो ये दिखना ही चाहिए। अगर आप खुद ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे बताएंगे? जब जैसे महिलाएं बताती है कि हम किशोर का सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं और साथ में महिलाओं को वॉश इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, उनके हाइजीन कैंप लगते हैं, लेकिन पुरुष साथी का क्या? पूरे घर की जिम्मेदारी लेकर घूमते हैं, पूरे घर के लिए पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या आप खुद अपना ध्यान रखते हैं क्या? सुंदरता तो हर किसी को पसंद होती है, आईने के सामने तो 2 बार जरूर जाते होंगे, लेकिन क्या अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। अपने अपने घर में एक जेंट्स के लिए वॉश लेकर आ जाइए। और महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग अगर गिफ्ट दे रहे हो तो इस बार जेंट्स साथी को एक वॉश जरूर गिफ्ट में दीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी गिफ्ट होती है जो देना बहुत जरूरी होती है। और ये गिफ्ट देने से उनका इस्तेमाल शुरू होगा घर में। और बहुत सारे लोग अगर आज तक इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। अगर टीनेजर बच्चे भी हैं आपके घर में तो उनको भी ये यूज करवाइए, क्योंकि आजकल वो लोग बाहर कॉलेज में जाते हैं, बाहर घूमते हैं तो जनरल टॉयलेट यूज करते ही करते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं से भी फैल सकता है और किसी को भी लग सकता है। और जैसे बीमारी आए उसके बाद उसका इलाज ढूंढना उससे अच्छा है बीमारी से पहले ही उसका इलाज ढूंढना चाहिए। तो इसीलिए पहले ही यूज करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि लंबे समय तक ताजगी देने की बात करें तो ये वॉश के कारण होता है। कम मात्रा में बहुत ज्यादा काम करके देता है, आसानी से धोया जा सकता है, पीएच बैलेंस रखने में मदद करता है और हमारे उपयोग के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और जितने भी लोगों को दिया है उन सभी को इसका रिजल्ट भी बना है, क्योंकि इसके अंदर भी कमल का अर्क, टी ट्री ऑयल डला है, लैक्टिक एसिड डला है, पुदीना, विटामिन ई, डी पैक्टोन। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ नाम बता रही हूँ। और डिटेल चाहिए तो आप लोग वापस से आगे वाली पीपीटी चेक कर सकते हो। और इसी के साथ सबसे जरूरी चीज बात करें तो इसके अंदर फिटकरी भी डली है। फिटकरी की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है पहले के जमाने में भी ये ऐसी हमारी त्वचा को हल्का रखने में मदद करती है और साफ सफाई में भी ये बहुत ज्यादा मदद करती है। उसी के साथ साथ प्लांट
बेस्ड प्रोडक्ट है और सिलिकॉन फ्री, पैराबीन फ्री, ये अल्कोहल फ्री, ये सारी बात तो हम कर चुके हैं। डर्मोकोलिटिक रूप से परीक्षण किया हुआ है और इसी के साथ साथ इसे इस्तेमाल करना जो महिलाओं का है सेम तरीका है। हाथ में 2 या 3 बूंद लेनी है, हमारे पर्सनल पार्ट के ऊपर लगाकर पानी डालकर वॉश करना है। इतना सा ही करना है, सिर्फ 2 या 3 मिनट का टाइम लगता है। सिर्फ 2 या 3 मिनट का टाइम लगता है और इतना टाइम अगर हम हमारे खुद के लिए नहीं निकालते तो क्या लगता है हम किसी और के लिए क्या करेंगे? कर पाएंगे कुछ? जी नहीं, खुद के ऊपर पहले ध्यान देना है। जितने भी यहाँ पर अचीवर्स अपने आप को लीडर्स मानते हैं उन सभी के घर में तो ये होना ही चाहिए। आप जब भी परचेस करने जाए तो महिलाओं के साथ साथ पुरुष का वॉश अपने घर में जरूर लाना है और इसका इस्तेमाल करना है और जितने लोगों को प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना है। जितनी महिलाओं को प्रॉब्लम होता है वैसे ही पुरुष साथी को भी होता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ जैसे सूरत में बात करें घाघर का जैसे जो प्रॉब्लम था उन सभी जेंट्स साथी को उसका रिजल्ट मिल चुका है और बहुत सारे लोगों बोलते हैं कि ये दवाई का इस्तेमाल करो और ठीक हो जाएगा। हम लोग उनसे कहते हैं ये दवाई नहीं है, फिर भी लोग ऐसे प्रमोट करते हैं इस दवाई का इस्तेमाल करो और ठीक हो जाएगा। और होता भी है, 100% रिजल्ट भी आता है। लेकिन आप अगर खुद यूज नहीं करेंगे तो कैसे किसी और को बताएंगे? इसे सेल करना, शेयर करना बहुत ही आसान है। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि ना बीमारी मेरे घर में चाहिए, ना मेरे परिवार में चाहिए, ना समाज में चाहिए, ना ही कोई देश में चाहिए। तो पूरे देश में से निकालने के लिए शुरुआत खुद से करनी होगी। खुद के परिवार में कोई बीमारी नहीं आने चाहिए। अगर बीमारी घर में नहीं आएगी तो समाज में भी नहीं आएगी। समाज में नहीं आने देंगे तो फिर देश में तो कहां से आएगी? तो इन सभी को अगर नए भारत के निर्माण में हमें साथ देना है तो शुरुआत हमें यहाँ से करनी होगी कि खुद तो साफ सफाई के ऊपर ध्यान देना ही देना है, साथ ही में हमारे आसपास के लोगों के पास भी कोई बीमारी ना आए ऐसा ध्यान हमें देना है। इसके लिए इसकी प्रोडक्ट यूज करनी है और करवानी है। तो आज तक अगर यूज नहीं करी है तो यूज करिएगा और नजदीकी पिकअप सेंटर के पास जाकर जरूर से ऑर्डर करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हाँ इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो थैंक यू, धन्यवाद। और कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो और ऐसा लगा हो कि कुछ पूछना है तो अगर 2-3 मिनट हमारे पास है तो हम जल्दी से बात करेंगे। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम जरूर से देना चाहेंगे। और अगर किसी को ऐसा लगता है मुझे और कुछ सीखने की जरूरत है तो जरूर से रिव्यू दीजिएगा क्योंकि आपके रिव्यू से ही मुझे समझ में आता है मुझे और कितना सीखना है, कितना बेहतर बनना है। और आप सभी के साथ के कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए तो आप सभी के एक-एक रिव्यू की राह देखेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे ताकि हर किसी का हम टर्न ले सके। आप सभी के रिव्यू का इंतजार करते हैं हम लोग क्योंकि आपके रिव्यू से हमें पता चलता है कि हाँ हम बहुत सही जगह पर सीख रहे हैं, बहुत ठीक तरीके से बात कर पा रहे हैं। अगर सुधार करना है तो हम लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि सुधार की जरूरत कहाँ पर है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और अगर कोई बोलने में कोई दिक्कत हुई हो और किसी को बुरा लगा हो तो 2 हाथ जोड़कर माफी चाहूंगी। और अगर पूछना चाह रहे तो जल्दी जल्दी रेजेंट करिए। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के रेजेंट आ चुके हैं तो उन सभी से बात करेंगे फास्ट में। जी थैंक यू, धन्यवाद। और शानदार मैं बहुत बताती थी कि आज आएंगे हमारे बीच में जो दीदी मीनल जी, तो एक शानदार हमें ध्यानपूर्वक बात बताएंगे। तो शानदार बताई इंटीमेट वॉश की बताई वुमन की और इनकी बताई मेन की बताई इंटीमेट वॉश की और सैनिटाइज पेड की, दोनों पेड की बताई, छोटे वाला पेड भी रेगुलर पेड की बताई और हमें 2 दिन कैसे पेड यूज करना है सब कुछ बताया शानदार। उसके अंदर क्या क्या डाला गया है वो सब कुछ शानदार बताया। तो हमारे बीच में हैंडरेस आ गए तो नीता बेन सोलंकी मैं आपको यहाँ से अनम्यूट किया। वेलकम नीता जी। नहीं चालू है, वीडियो चालू कीजिए आप। जय श्री कृष्ण मैडम। जय आरसीएम मैडम। अंडर आर्म से यहाँ ब्लैक है तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए भी आप इंटरमीडिएट वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना था, पर्सनल पार्ट के लिए बना था। लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों को इसका भी रिजल्ट मिला है कि अंडर आर्म्स अगर ब्लैक हो चुके हैं तो उसको भी लगातार यूज करने से हमें ठीक हो जाते हैं, मतलब एकदम व्हाइट
वाइट कलर के तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल जो हमारी स्किन होती है वैसे हो जाते, मतलब साफ हो जाते। तो आप इसे और इस्तेमाल करवा सकते हैं। और मैडम हेयर रिमूवर की मांग हो रही है। जी, मैम को इसका नॉलेज है और इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, मैम कर लेंगे, क्योंकि हमने जो मांगा है वो हर बार प्रियंका जी देते हैं, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन अभी जो जितनी प्रोडक्ट है उसी से हमें काम करना है और बढ़िया तरीके से करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी ओके, आगे कल पे फॉरवर्ड किया, मैंने आपके यहाँ से सबमिट किया। आपका माइक ऑफ है, कल्पेश भाई आपका माइक खोलिए। जी धन्यवाद जय सिंह जी। उम्मीदों से ज्यादा देता है आरसीएम। तो हर एक प्रोडक्ट की क्या बात करूं, और वैसे भी मिनल दीदी तो इतना जानकारी देती है कि बस सुनते रहे उनको, बहुत ही नॉलेज मिलता है दीदी आपसे, और आशा करते हैं आपसे और भी बहुत मिलता रहे। जी, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और अच्छी जानकारी की। जय आरसीएम। थैंक यू। जी आगे मैम। गीता जी वाटे। गीता गीता बिन। जय आरसीएम। मेरा नाम गीता बिन वाडेर है, मैं जामनगर से बिलोंग करती हूँ। जी बोलिए। हाँ, मैं जामनगर से बिलोंग करती हूँ। અને मेरा प्रश्न है कि ये यूज कैसे करना है वो मुझे पता नहीं है। जी मैं मैंने देख चुकी हूँ, बताया। मैं तो बोलती हूँ नहाते हो ना तब आप इस्तेमाल करें, पर पूरी माहिती नहीं है मेरा। जी फिर से बता देती हूँ, मैंने इसे 2-3 बार रिपीट किया, फिर भी बताती हूँ। चलिए 2-3 बूंद अपने हाथों पर लेकर पर्सनल पार्ट के ऊपर लगाकर फिर पानी डालकर वॉश करना है। हाँ, तो आपके जी अंदर ये जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? जी नहीं, ऊपर ही हमें साफ करना है, अंदर तो कोई चीज डालने की चीज जरूरी नहीं है। साफ जैसे हम लोग साबुन से करते हैं वैसे ही करना है। नुकसान कोई भी चीज नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। जी मैम। थैंक यू। जी आगे है रसीला बिन टूडिया, वेलकम। जी रसीला जी। थैंक यू मिनल दी, आपके प्रश्न के लिए हम तत्पर रहते हैं, हम दिव्या है हमें समझाए। और आपने बताया कि इंटीमेट वॉश हम लीडरों के घर में तो होना ही चाहिए। तो हमारे घर में मेरा बच्चा ही नहीं होता था, अभी मेरा इंटीमेट वॉश खत्म हो गया है, तो आप नाश्ते के साथ भिजवा देना। थैंक यू मैडम। बहुत ही शानदार, थैंक यू मैम। जी आगे है तो सरिया, जी वेलकम। हेतल सावरिया। करवैया शायद उनका। जी हेलो मैम, नमस्कार जय आरसीएम। जय हाँ मैम, मेरा प्रश्न है कि मैं कल ना स्कूल में जा रही हूँ लेडीज लोग को कंफर्म कराने के लिए किशोर के बारे में। तो मैं पहले स्टार्ट कैसे करूँ और उन लोगों को कैसे नॉलेज दूँ, थोड़ा ये माहिती मेरे को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हमने इसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग करी है, क्या करना है इसकी हाइजीन की, वो आप एक बार देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल दी है। लेकिन शुरुआत ऐसे करनी है कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हाइजीन के बारे में बात करना है। और हाइजीन माना क्या, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। और किसी का आंसर नहीं आए तो हमें बताना है कि हाइजीन माना साफ सफाई। हमारे पर्सनल पार्ट की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, वहां से आपको शुरू करना है। ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। आगे है ममता सोलंकी, वेलकम। जय आरसीएम, जय किशोर। जय श्री मैम बोलिए। जब भी मिनल दीदी आती है कुछ न कुछ जरूर बताती है, अच्छा है। और मैडम जब तक हम पूरा जैसे किशोर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ पता नहीं चलेगा। और मैंने ना इंटीमेट वॉश भी यूज किया और हमारा सैनिटरी नैपकिन भी किया, और जैसे मैन वाला वो मैंने अपने खुद के घर पे यूज करवाया, तभी मैं सभी बहनों को बात कर सकती। जेंट्स से तो अपन बात नहीं कर सकते, लेकिन बहनों से बात करते अपन अपने घर में लेके यूज करवाए और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला दीदी। थैंक यू मैम, बहुत थैंक शानदार। यू। जी आगे है भारती जी चौहान, वेलकम।
जी थैंक यू, धन्यवाद दीदी। आपने आज शानदार बात बताई कि एंटीमेट वॉश के बारे में। तो मैंने भी यूज किया और मेरे हस्बैंड को यूज किया